वर्तमान में थोड़ा नाटक करना कोई सीख ले, यूं पल्लू डाल के घूंघट करके यूं करने लग जाए और थोड़ा कुछ क्या कहते हैं उसको, अभिनय नाटक, लहंगा फरिया पहन के थोड़ा नाचने लगे, अरे बड़े रसिक हैं। ऐसे भी कोई हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनका उपहास नहीं कर रहे हैं। पर रसिक माने लहंगा फरिया पहन के नाचना नहीं, रसिक माने क्या है, एक जग में पानी है, एक जग में पानी है और एक जग में शक्कर है। इसको आप शक्कर कहेंगे, इसको पानी कहेंगे, और दोनों को फेंट के मिला दो तो क्या होगा? न पानी पानी रह जाएगा, न शक्कर शक्कर रह जाएगी, दोनों मिलकर शरबत बन जाएगा। ऐसे ही निष्काम भक्त के प्रेम का जल, क्या निष्काम भक्ति रूपी प्रेम रूपी जल भक्त के हृदय में जो है, और भगवान रूपी शर्करा मिश्री, अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मिश्री का खिलौना हो, मिश्री की मूर्ति हो, तो चाहे पैर चाटो और चाहे मूड़ चाटो, जिधर जीभ लगाओगे वहां से मिठाई का अनुभव। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। वो घुल मिल गए हैं जिसके जीवन में न पानी पानी रह गया और न मिश्री मिश्री रह गई, दोनों मिलकर शरबत बन गए, उसको रसिक कहते हैं। महाराज, प्रेमियों के रोम रोम से रस बरसता है। भावना प्रधान स्तर की जो बातें हैं वो विचार प्रधान स्तर के लोग नहीं समझ सकते हैं। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, गिरिराज जी की तरहेटी में सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, तो झाड़ू घिस जाती, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते, तो उनको फेंकते नहीं थे। एक तिनका भी नीचे गिर गया तो उसको फिर से उसी में लगा लेते थे, और अपनी कुटिया में एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर उन टुकड़ों को रखते थे, और नित्य नियम करने के बाद नित्य प्रति मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करते थे। ये गिरिराज जी में रज की सेवा करने वाली सोहनी है। और जब वो 5-10 की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो जाते तो उनको सिर पे रख के ले जाते, गिरिराज जी की तरहेटी में खोद करके रज उनको समाधि दे देते थे। ये इन्होंने गिरिराज जी की सेवा की है, इन पर किसी का पैर न पड़ जाए। अब केवल विचार प्रधान व्यक्ति सोचेगा ये झाड़ू जब बुहारने लायक नहीं बची तो फेंक दो कचड़े में, डस्टबिन में डाल दो, सूखा कचड़ा गीला कचड़ा, आजकल अलग अलग विभाग हो गया, क्या है इसको बटोर के रखने की बात। लेकिन पंडित जी महाराज भावुक हृदय के महापुरुष उस झाड़ू में झाड़ू को नहीं देखते थे, उसमें ब्रजरज की सेवा करने वाली सोहिनी सहचरी का दर्शन करते थे। अयोध्या के एक महापुरुष थे श्री बूढ़े रामायणी जी, परम पूज्य श्री राम सुंदर दास जी महाराज। जीवन भर रामायण पढ़ाई, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया बूढ़े रामायणी जी। अभ्यागत संत के समान वो छावनी में रहते थे, और ठाकुर जी की सेवा के लिए कलश लेकर श्री सरयू जी से जल लेके आते थे। कलश पुराना हो गया, उसमें छेद हो गया, फूट गया कलश। बहुत पुराना हो जाता तो घिस जाता है, मांझते मांझते छेद भी हो जाता, कहीं पटका भी गिर जाता तो पटका भी पड़ जाता है। तो वहां से लेके आते, थोड़ा थोड़ा जल रिसता तो उनके शरीर पर पड़ता, ठंड का समय, और वो उसी स्थिति में लेके आते जल।
बिना खड़ा हूं, बिना जूता चप्पल के, भगवान का जल लेके आना है। तो लोग उनको कहने लगे महाराज जी आप ये सेवा छोड़ दो। बोले भाई भगवान का प्रसाद पाते हैं, सेवा नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं पाएंगे, सेवा जरूरी है। तो इस कलश को बदल दो। बोले भाई हम भी टूट फूट गए हैं, बूढ़े हो गए, तो हमको भी बदल दोगे आप लोग? कहे तो बाबा जी टूट फूट गए, भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहे, बदल दो इनको। अरे भाई वो बात नहीं है महाराज जी, ये फूटा पात्र भगवान की सेवा में निषिद्ध है, तो नया पात्र होना चाहिए। बोले इस फूटे का क्या करोगे? तो इसको हम लोग फैजाबाद बेच देंगे, कुछ और पैसा मिलाकर नया ले लेंगे। बोले नहीं, इतने समय तक इस कलश ने भगवान की सेवा की, अब वो दुकान में जाकर के बिके बेकार होने के बाद और फिर उसको तपाया जाए, गलाया जाए, फिर और कुछ बनाया जाए, ये उचित नहीं है। सबने चंदा इकट्ठा किया, नया कलश लाया और पुराने कलश की प्राण प्रतिष्ठा नए कलश में की गई। अब इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, इनकी चेतना इनमें प्रतिष्ठित हो गई और भगवान की फूल तुलसी रखकर कीर्तन करते हुए श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हुए सरयू जी ले गए। जैसे संतों को जल समाधि होती है, ऐसे ही कलश की जल समाधि हुई। इतना ही नहीं, भंडारा भी हुआ। कलश महाराज की रसोई हुई, भंडारा हुआ। अब केवल बुद्धि से सोचोगे तो कहोगे ये क्या बच्चों जैसा खेल है? नहीं, ये थी उनकी भावुकता। भाव प्रधान अंतःकरण किसी में जड़ता देखता ही नहीं है, सबको भगवत संबंधी या भगवत स्वरूप रूप में अनुभव करता है। और जब उनका महाप्रयाण हुआ श्री रामायणी जी का, तो पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने अपनी समाधि में, अपने ध्यान में उनके महाप्रयाण को देखा और वर्णन किया। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उनके महाप्रयाण के समय उपस्थित थे और साक्षात श्री सीताराम जी स्वयं उनको लेने आए थे और उनको अपनी गोद में उठाकर विमान में विराजमान करके लेके गए। रसिका भूल भावुका, भैया रसिक और भावुक। यदि जीवन में रसिकता भावुकता नहीं है तो ईमानदारी से कथा सुनो, रसिकता भी आ जाएगी, भावुकता भी आ जाएगी। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें न गुठली है, न इसमें छिलका है। शुकदेव जी के मुखार बिंद का संस्पर्श होने से इसकी मधुरिमा और अधिक बढ़ गई है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। जिस फल में तोता चोंच लगा देता है वो फल विशेष मीठा माना जाता है। या तो ये समझो कि जो फल स्वाभाविक रूप से ज्यादा मीठा होता है उसी फल में तोता चोंच लगाता है, उसको ये सामर्थ्य है। अथवा ये समझो कि जिसमें वो चोंच लगा देता है वो मीठा हो जाता है। दोनों प्रकार से सुख की महिमा सिद्ध है। ठीक इसी प्रकार से वक्ता की महिमा दोनों प्रकार से सिद्ध है। प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की टीका में लान बना देते, सुनने का काम एक कैसे हो जाता। दो क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। पर हम लोग उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा सुनते कम। सुनते किसी की नहीं, मैया बाप की न सुने, गुरु जी के न सुने, वेदादि शास्त्रों की न सुने, भगवान की भी नहीं सुनते, बोलते ही। इन कर्ण पुटकों में भर भर करके इस रस का पान कीजिए, क्योंकि भूवि यह रस धरती पर ही सुलभ है। स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्ते मृषः अतः पिबंतु सद्भाग्याः मामा मुंचत करहिचित। ये रस स्वर्ग लोक में नहीं, सत्य लोक में, वैकुंठ में भी नहीं, कैलाश में भी नहीं। ये रस तो धरती पर सुलभ है और धरती में भी भारतवर्ष में सुलभ है।
एक वक्ता महानुभाव अपना अनुभव सुना रहे थे विदेश का। बोले वहां जो कथा कराने वाले हैं केवल वे ही कथा सुनते हैं, वो दूसरा कोई नहीं सुनता। किसी को फुर्सत हो तब ना सुने। तब उसमें ये विचार किया जाता कि संडे किस दिन है। क्या संडे माने? रविवार ना। संडे किस दिन है? तो संडे वाले दिन का उस दिन छुट्टी होती है तो प्रचार कर दिया जाता है। तो वो ऐसे नहीं आते हैं सुनने वाले संडे के दिन भी। वो कैसे आते हैं? उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। खाएंगे तो कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, उनकी व्यवस्था अलग की करनी पड़ती है, तब वो आते हैं। पर धन्य है भारतवर्ष की धरती। कहां कहां से प्रेमी लोग सुनने आए हैं। आज भगत जी बता रहे थे कि हमने जितने लोग बुलाए सब सुनने के लिए ही बुलाए, और सब पक्के श्रोता हैं, सच्चे श्रोता, सब सुनने का संकल्प लेकर के ही आए हैं। हमको और कुछ नहीं करना, हमको सुनना है।